हेलो एवरीवन, आज जो मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने हैं, यूजेज ऑफ वुड, शुड, मस्ट और आउट टू। जैसा कि मैंने मॉडल्स का वीडियो शुरू किया है तो उस मॉडल्स के वीडियो में मैंने बताया था, पहले वाले वीडियो में मैंने विल का और शैल का यूज़ बनाया है। अब उसका ही आज हम दें तो जैसा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये वुड है ये क्या है, एक तरह से पास्ट फॉर्म है विल का, लेकिन ये हमेशा पास्ट में ही यूज़ नहीं होता है। तो पहला इसका हम यूज़ देख रहे हैं क्या है कि ही सेड राम विल डू दैट। तो इसका क्या लिखे हैं, ही सेड दैट राम वुड डू दैट। उसके बाद टीचर सेड यू विल कंप्लीट योर वर्क। टीचर सेड दैट यू वुड कंप्लीट, टीचर सेड दैट ही वुड कंप्लीट हिज वर्क। अब यहाँ पर वो अलग बात है कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये हम रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो मैंने इसको विल के जगह पे वुड और यहाँ पर वुड की यूज़ किया, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में। तो पहला जो हम वुड का यूज़ पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में। दूसरा कहाँ पर है कि आई वुड लिव इन दिल्ली, उसके बाद शी वुड स्टडी इन दैट स्कूल। ये क्या बात बताता कि पास्ट हैबिट, दैट मीन्स समथिंग यू यूज टू डू बट राइट नाउ या नाउ डेज यू डोंट डू इट। जो आप किया करते थे तो इसके बदले में आप यूज टू भी लगा सकते हैं, यानी आई यूज टू स्टडी इन दैट स्कूल। अगर मान लेते कोई पहले वाले स्कूल में पढ़ते थे, अब स्कूल को छोड़ दिया, तो हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आई यूज टू स्टडी इन सेंट कैरेंस, नाउ आई स्टडी इन डिफरेंट स्कूल। तो जो पास्ट में आप किया करते थे उसके लिए यहाँ पर ये इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक ना, इसलिए यह कि पास्ट हैबिट। उसके बाद है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लेंड मी सम मनी। तो जब आप पोलाइटली किसी से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर भी वुड का यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज़ होता है। उसके बाद आई वुड लाइक टू डू दैट, जैसे किसी चीज़ की विश करते हैं कि आई वुड लाइक टू डू हाउ माई फ्यूचर विल टर्न अप, कि कैसे मेरा जो है फ्यूचर होगा। आई वुड लाइक टू नो अबाउट हिम, कि मैं ये चीज़ उनके बारे में जानना चाहूँगा। तो जब आप विश करते हैं किसी चीज़ के लिए तब भी वुड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद वुड का रादर के साथ भी यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे जो चीज़ हैं, इतने सारा जो चीज़ है वो हम वुड के साथ यूज़ करते हैं, ठीक। तो आई होप कि आप वुड का यूज़ आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं शुड का यूज़ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, शुड का यूज़ पढ़ रहे हैं। तो जैसा यहाँ पर देख लें कि ही सेड आई शैल रीड दिस बुक, और टीचर सेड वी शैल सॉल्व ऑल सम्स क्विकली। अब यहाँ जो ये देख रहे हैं अगेन, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी दोनों जो सेंटेंस ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो यानी रिपोर्टेड स्पीच को, यानी इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने के लिए इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ जो हमने कि ही सेड दैट ही शुड रीड दैट बुक, यानी दिस दैट हो गया, तो वो तो रिपोर्टेड स्पीच का अपना जो रूल्स है। टीचर सेड दैट दे शुड सॉल्व ऑल सम्स क्विकली, तो अब यहाँ पर शैल के बदले में शुड आ गया। तो यानी रिपोर्टेड स्पीच के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं फिर, ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो हमारी ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है उसके लिए, कि वी शुड लव आवर कंट्री, ठीक, वी, उसके बाद यू शुड स्पीक ट्रूथ। तो ये जो ऑब्लिगेशंस होता है कि यू शुड डू इट, यानी वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड ओबे इट। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशंस होता है, ड्यूटी होता है, उसके लिए भी शुड का। तो ये यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि पास्ट में है, लेकिन ये प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद एडवाइस देने के लिए यू शुड सी अ डॉक्टर, यानी कि तुमको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो, तो यू शुड विजिट अ डॉक्टर। उसके बाद यू शुड रीड ग्रामर, तुमको अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो ग्रामर को रीड करना चाहिए। तो इस कंडीशन में एडवाइस देने के लिए भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशन बताने के लिए, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल कर। यहाँ पर अदरवाइज लगा करके आपको एरर पूछा जाता है, तो आप उस पर ध्यान कीजिए। शुड के साथ लेस्ट आता है, तो वर्क हार्ड, मेहनत करो नहीं तो फेल कर जाओगे। उसके बाद हरी अप लेस्ट वी शुड यहाँ पर क्या, हरी अप वी शुड
मिस द ट्रेन, क्या होगा, हरी अप लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, कि जल्दी करो नहीं तो हम लोग ट्रेन को मिस कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। तो हमने शुड का यूज़ पढ़ लिया, वुड का यूज़ पढ़ लिया, अब जा कर के हम क्या पढ़ते हैं, मस्ट का और ऑट टू का जो है यूज़ पढ़ते हैं। ठीक, अब क्या है जो हम लोग देखने वाले हैं, मस्ट का और आउट टू का यूज़। तो मस्ट जब कभी भी यूज़ करते हैं, जैसे कि शुड का मतलब चाहिए होता है, उस तरह से मस्ट का मतलब भी चाहिए, लेकिन ये कंपल्सन बताता है, नेसेसिटी बताता है, सर्टेनली अगर कोई चीज़ सर्टेन होता है तो सर्टेनली के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक ना। और उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस, जैसे यू मस्ट रीड ग्रामर, अगर आपको कोई कहता है या मैं कहता हूँ कि आपको ग्रामर पढ़ना चाहिए, इसका मतलब कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए ग्रामर, अदरवाइज आपकी जो इंग्लिश होगी वो इतना इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। ही मस्ट गो देयर, उसको वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो हो सकता है कुछ और हो जाए। वी मस्ट गेट 90% मार्क्स इन इंग्लिश, तो ये आपका डिटर्मिनेशन बता रहा है कि आप उसमें इतना नंबर लाएंगे। आई मस्ट गिव यू 10,000, ये बता रहा है कि मैं आपको ये पे करूँगा, सर्टेनिटी नेसेसिटी। तो इस तरीके के कंडीशन के लिए हम मस्ट का यूज़, जहाँ कहीं पर भी मस्ट यूज़ करते हैं उसका मतलब कि कोई चीज़ मजबूरी है हमारी, कोई चीज़ हम फॉर्म डिटरमाइंड है कि ये चीज़ करेंगे, या फिर कोई चीज़ होना है हम सर्टेन के सेंस में, तो उस कंडीशन में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, वहाँ पर हम शुड का यूज़ नहीं कर सकते। फिर आउट टू का क्या है, मोरल ड्यूटी या नॉर्मल जो ड्यूटी है उसके लिए, जैसे वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, यानी कि ये हमारी मोरल, चूँकि हम लोग को जो पालन पोषण हम लोग के पेरेंट्स करते हैं, तो इसलिए उनकी बातों को हमको मानना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। एवरीबडी आउट टू पे टैक्स, ये हमारी ड्यूटी बनता है। एवरीवन आउट टू वर्क फॉर द पुअर पीपल, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। तो यानी मोरल ड्यूटी के लिए जो है ये आउट टू का यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं आउट टू के जगह पे मोरल ड्यूटी को छोड़, जहाँ तक ड्यूटी की बात है, यानी आउट टू के जगह पे हम शुड का भी यूज़ करते हैं, यानी शुड का भी यूज़ किया जा सकता है। आप कहेंगे कि आउट, फिर दोनों फ़र्क क्या है, तो दोनों फ़र्क ये है कि शुड ज़्यादा यूज़ होता, आउट टू कम हो जाए, ये ज़्यादा कॉमन है, ये थोड़ा सा कम है, अदरवाइज दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, आउट टू का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, लेकिन तीनों फर्क क्या है कि मस्ट में कंपल्सन, नेसेसिटी, सर्टेनिटी की बात आती है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस की बात आती है। जो आपका शुड होता है वो नॉर्मल, जो आपको एडवाइस देने के लिए, ड्यूटी देने के लिए यूज़ किया जाता है, यही बात एडवाइस और ड्यूटी के लिए आउट टू भी यूज होता है। लेकिन आउट टू में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये मोरालिटी की बात भी होती है, वहाँ पर हम भी शुड लगा सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिफरेंस आउट टू शुड में नहीं है, इसलिए दोनों के जगह पे एक दूसरे को यूज़ किया जाता है। मस्ट में मस्ट एक डिफरेंस है कि वो कंपल्सन, नेसेसिटी के लिए होता है, स्ट्रांगनेस के लिए, इसलिए। ठीक, आई होप कि आपको वुड, शुड, आउट टू और मस्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कैन, मे, माइट और कुड का यूज हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।